हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की। तो जो 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स है वो माइनर अरकाना का कार्ड है और जो पेंटिकल्स होते हैं वो हमारे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं इस कार्ड के। तो जो सबसे पहले आप फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस कार्ड में जो दो फिगर दिखाए गए हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पोवर्टी का मैसेजेस दे रहा है, यानी कि ये कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो है पोवर्टी को। जो व्यक्ति है वो अपने बेसिक जो नीड्स होते हैं उनके लिए भी उसको, जो सर्वाइवल जो नीड्स होते हैं उनके लिए भी उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और बहुत फिजिकल पेन को भी ये कार्ड बताता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं फिजिकल पेन से गुजर रहा है, यानी कि आपके लोअर बॉडी पेन है स्पेशली उसको ये बताता है। ये जो व्यक्ति है वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में बैलेंस बना के चलने की, बोथ पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। ये जो कार्ड है वो बता रहा है कि जो व्यक्ति है वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने गोल से। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो मेल फिगर है वो देखिए वो आगे बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो दृष्टि है उसका फोकस साइड की तरफ है, यानी कि ये व्यक्ति बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है ये। और जो व्यक्ति है वो बहुत फोकस करता है मल्टीटास्किंग पर। वैसे तो मल्टीटास्किंग को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है। तो जब ये कार्ड आता है तो व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि उनको किसी एक अपने गोल पर फोकस करके वहाँ कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये काम करना चाहिए। मल्टीटास्किंग को यहाँ पे अवॉइड किया जाना चाहिए, ऐसा मैसेज देता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ और क्या कार्ड्स आते हैं रीडिंग में, उसके हिसाब से ये सजेशन दिया जाना चाहिए। और आगे देखेंगे तो और क्या मैसेज देता है ये कार्ड। तो ये जो कार्ड है ये बहुत ही वीक ऑरा बता रहा है। आप अगर ध्यान से इस व्यक्ति के पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो है वो बहुत वीक ऑरा को बताता है, यानी कि व्यक्ति में मेच्योरिटी की भी बहुत कमी हो सकती है। पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस कार्ड को देखेंगे तो देखिए ये को डिपेंडेंसी का कार्ड है, यानी कि व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नहीं लेना चाहता या फिर नहीं लेता है। वो लोगों के ऊपर निर्भर रह के अब लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में आप क्या करते हैं, नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स या लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस कार्ड को देखेंगे तो ये राइटिंग से जुड़ा, जैसे ऑनलाइन टीचिंग हो सकती है या फिर ऑनलाइन कोई स्किल सिखाने का काम व्यक्ति कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। ऐसा कोई भी करियर जहां आपको लीडरशिप लेनी पड़े या आप खुद ही बॉस हो, कोई इस तरह का काम व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा बताता है ये कार्ड। व्यक्ति को खुद की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको पे फोकस करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए, उसको स्ट्रांग बनाने की ओर उसका फोकस होना चाहिए, ऐसा मैसेज भी दे रहा है ये कार्ड। व्यक्ति जमीन से जुड़ा भी कोई काम कर सकता है, जैसे कोई खेती बाड़ी का काम हो सकता है या कोई जमीन से जुड़ा जिसमें डायरेक्ट आप कुछ एग्रीकल्चर हो सकता है या किसी भी इस तरह का जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा काम व्यक्ति को करना चाहिए या व्यक्ति कर सकता है। ऑनलाइन बिजनेस का ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस को ये कार्ड ज़्यादा सपोर्ट करता है। सजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस कार्ड को देखेंगे तो जब भी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये सलाह दी जाती है कि व्यक्ति को, पर्सन को खुद के सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना चाहिए। इनर चाइल्ड इश्यूज भी हो सकते हैं व्यक्ति को, तो अगर व्यक्ति इनर चाइल्ड हीलिंग करेगा तो उसको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में देखने को मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस कार्ड को देखेंगे तो ये कार्ड मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये मैसेज भी देता है कि अगर आप अपने जुपिटर और सन को मजबूत बनाएंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे।
तो ये तो थे इस कार्ड से रिलेटेड कुछ मीनिंग। इसके और भी बहुत सारे मीनिंग है, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। आने वाले वीडियोस में मैं और भी इसके मीनिंग्स में शेयर करने की कोशिश करूंगी। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।